Hello students, how are you? Welcome back to my channel, class 9 CBSE English Medium, chapter 13, exercise 13.1। देखिए हमने चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर इसके की पॉइंट्स हमने नोट कर लिए थे प्रीवियस क्लासेज के अंदर। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है 13.1 का। देखिए क्या है ये, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine first part पूछ रहा है इससे the area of the sheet required for making the box, and second the cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost 20 rupees. देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें एक बात समझ में आती है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है। बॉक्स कैसा है भाई? प्लास्टिक का बॉक्स है और उसकी लेंथ, ब्रेथ और डीप यानी कि उसकी हाइट, जो देखिए डीप है वो हाइट के इक्वल होती है। ये तीनों इसकी डायमेंशन हमें गिवन है। आपका इस प्रकार का कोई एक प्लास्टिक का बॉक्स है, देखिए भाई ये एक प्लास्टिक का बॉक्स है जैसा कि आप देख रहे हो, दिखाई दे रहा है प्लास्टिक का बॉक्स। अब ये बॉक्स है जो ऊपर की साइड से ओपन है, जैसा कि मैंने कर रखा है। ये ऊपर से इसका ढक्कन नहीं है और ऊपर से एकदम खुला हुआ है टॉप से। तब हमें क्या करना है, इस पूरे प्लास्टिक बॉक्स का सरफेस एरिया फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर। द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। इस बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितने मतलब कि कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी। द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। इस बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितनी एरिया की शीट की जरूरत होगी, जो इसमें चारों साइड में शीट लगेगी उसका एरिया क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है भाई? अब देखिए एक चीज है, जो ये बॉक्स है, ये बॉक्स आपका क्यूबॉइड है क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट क्वेश्चन में तीनों डिफरेंट दे रखी है। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट इट इज ए क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड के अंदर आपको लेंथ पता है, इसकी ब्रेथ पता है और इसकी डीप मतलब हाइट। देखिए अब अगर इसकी डीप गहराई देखेंगे तो वो इसकी हाइट के इक्वल होगी। जब तीनों डायमेंशन हमारे पास में है तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दें और ऊपर से जो ये ओपन बॉक्स है, ये जो ओपन बॉक्स है ये किस शेप में है, ऊपर का जो पार्ट है ये रेक्टेंगल शेप में है क्योंकि जैसा आप नीचे की साइड से देख रहे हो, ये नीचे की जो साइड रेक्टेंगल है, ऐसे ही ऊपर की भी जो इसकी पोर्शन है वो भी कैसा है, रेक्टेंगल शेप में ही है। तो इसके टोटल सरफेस एरिया में से ये ऊपर का हम रेक्टेंगल शेप का एरिया माइनस कर दें तो इस बॉक्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। एक दूसरा तरीका और है इसका, हम क्या करें, इसके अंदर जो शीट काम आ रही है, चारों इन शीट्स का एरिया 1 2 3 4, ये 4 शीट हैं जिसको कि हम 4 वॉल कह सकते हैं। अगर जैसे कोई भी एक कमरा है तो उसकी चारों दीवारों का, तो ऐसे ही इसके चारों जो ये वॉल्स हैं एक तरह से चारों साइड हैं, इनका एरिया निकालने हम। और नीचे का जो इसका बेस है, बेस की शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, तो उस बेस का एरिया हम इसमें ऐड कर दें तो भी इस पूरे बॉक्स का एरिया हमारे पास में आ जाएगा। समझे? तो कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रहेगा? दोनों ही तरीके आपके अच्छे हैं कि टोटल सरफेस एरिया निकाल लो और उसमें से ऊपर का जो रेक्टेंगल शेप, जो हिस्सा इसका खुला हुआ है, ओपन है, उसको माइनस कर दें
तो भी इसका एरिया आ जाएगा। एक तरीका भी बताया मैंने कि इसकी चारों दीवारों का, ये चारों साइड है, इनका एरिया निकालने और नीचे का जो बेस है रेक्टेंगल शेप में उसका एरिया इसमें ऐड कर दें तो भी हमारे पास में इस बॉक्स का एरिया निकल जाएगा। तो मैं ये वाला तरीका यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो चारों दीवारों का मैंने एरिया निकालने का फॉर्मूला, जिसको कि मैंने एक नाम भी दिया था लेटरल सरफेस एरिया 2 × h लेंथ ब्रेथ, उस वाले फॉर्मूले से तो इसका क्या आ जाएगा, चारों वॉल्स का एरिया और नीचे की जो शेप है रेक्टेंगल उसका एरिया लेंथ × ब्रेथ, इस फॉर्मूले से निकाल कर ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस पूरे बॉक्स का एरिया निकल जाएगा, जिससे कि ये बॉक्स बना हुआ है। तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले गिवन दैट, आपको क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट length of the plastic box, LENGTH, length of box, जिसको कि हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितना है 1.5 मीटर। लेंथ ऑफ बॉक्स जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, स्मॉल l से। दूसरा ब्रेथ ऑफ बॉक्स, इसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये है आपका 1.25 मीटर, यानी कि जो वाइड है, चौड़ाई कह दो या ब्रेथ कह दो, एक ही बात है इसकी। तीसरा है हाइट या डी, देखिए भाई HEI, हाइट ऑफ बॉक्स, यानी कि इसकी हाइट है, इसकी हाइट को हम उसकी डीप के इक्वल मान रहे हैं, क्योंकि कोई भी बॉक्स होता है वो जितना गहरा होता है उतनी ही उसकी हाइट होती है, तो गहराई और उसकी ऊंचाई दोनों बराबर मानी जाती है। तो हाइट ऑफ बॉक्स यानी कि h = 65 सेंटीमीटर। तो ये 65 सेंटीमीटर में आपको इसकी डीप दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इन तीनों डायमेंशन का जो यूनिट है उसको सेम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेंथ आपकी मीटर में है, ब्रेथ भी आपकी मीटर में है, पर जो इसकी हाइट है यानी कि जो डीप है वो किस में है, सेंटीमीटर में है। तो इस सेंटीमीटर को भी मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, मीटर में। और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे इसको, 100 से, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 65 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, इसको 100 से डिवाइड करना होगा और ये आ जाएगा भाई, आपको 100 से डिवाइड करेंगे तो 65/100 = 0.65 मीटर। तो ये हमारे पास में तीनों इसकी डायमेंशन आ गई, जो कि प्लास्टिक का बॉक्स ले रखा था, और तीनों के जो यूनिट है वो भी सेम आ गए। अब देखिए टोटल एरिया निकाल लेता हूं मैं प्लास्टिक बॉक्स का, और कैसे निकालूंगा, उसके लेटरल सरफेस एरिया में नीचे के बेस का एरिया ऐड कर दूंगा, यानी कि चारों दीवारों का जो एरिया होगा उसमें किसका ऐड करेंगे भाई, बेस का एरिया, जो कि रेक्टेंगल शेप में है और उसका एरिया होता है लेंथ × ब्रेथ। तो देखिए भाई क्या लिखेंगे इसके अंदर, एरिया ऑफ द शीट, टोटल एरिया ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स, टोटल एरिया ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स = क्या होगा भाई, एरिया ऑफ ऑल वॉल, एरिया ऑफ ऑल वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के बेस का एरिया। तो देखिए एरिया ऑफ ऑल वॉल का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए भाई, एरिया ऑफ ऑल वॉल
ये होगा 2 इंटू हाइट और 9 से ब्रेथ। ये तो किसका है, एरिया फोर वॉल का, और प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ द बॉक्स। जो बॉक्स का बेस है वो क्या है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, 9 इंटू ब्रेथ, तो L इंटू बी। अब ये सारी वैल्यूज इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। तो देखिए सारी वैल्यूज रखता हूं मैं। 2 इंटू हाइट कितनी है 0.65, 9 कितनी है भाई 1.5, और ब्रेथ है इसकी 1.25 प्लस 9 की जगह 1.5 इंटू ब्रेथ 1.25। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 को 0.65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 130 और 2 के बाद पॉइंट इनटू इनको ऐड करेंगे यहाँ पर तो 2.75 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 को 1.25 से तो ये आएगा 1.875। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.875 आ जाएगा। अब आगे देखिए इस ब्रैकेट को इस 1.30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा 3.57। इसको 1.30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 3.575 प्लस के 1.875, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारे पास में आएगा, ऐड करने पर आ जाएगा 5.4500, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा मीटर स्क्वायर। इसका जो यूनिट होगा वो मीटर स्क्वायर। तो ये इसका कंप्लीट क्या आ गया भाई हमारे पास में सीट का एरिया आ गया जो कि इस बॉक्स को बनाने के लिए हमें जरूरत है। अब ये तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया भाई। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो इसमें पॉइंट के बाद ही 0 0 चाहे तो इसको हम छोड़ सकते हैं, और 5.45 मीटर स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। सेकंड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ ए सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर सीट की जो कॉस्ट है वो कितना रुपया है 20। तो ये हमारा एरिया आया है, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई बाई 20 कर देंगे तो टोटल सीट का एरिया हमारे पास में आ जाएगा। देखिए भाई इसमें इधर साइड में कर रहा हूं मैं, सेंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सीट, ये क्वेश्चन में गिवन है। सेंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 20 रुपीज। कितना दे रखा है भाई 20 रुपीज दे रखा है आपको। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 20 रुपीज। अब इसके बाद में आपको निकालना कितने का है 5.45 मीटर स्क्वायर का। सो कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 20 से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो 5.45 इंटू 20, और जब इसको 20 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आप रफ में करके देखेंगे तो ये आएगा आपका, इसमें करने पर 109 रुपीज, 109 रुपीज। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई आपकी।
क्लियर है भाई? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसका कि आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कहता है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5, 4 एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। कि देखो भाई एक रूम है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए। एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है, लेंथ भी ब्रेथ भी और हाइट भी, तीनों डायमेंशन आपको पता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग मतलब इस पर सफ़ेदी करानी है। सफ़ेदी कराने के लिए आपको इसमें जगह बताइए किधर सफ़ेदी होगी। वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग, मतलब कि चारों दीवारों पर वाइट वॉशिंग होगी और सीलिंग इसकी छत पर होगी। इन दो जगह वाइट वॉशिंग करनी है। एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर, और उसका आपको कॉस्ट भी बतानी है 7.50 पर मीटर स्क्वायर। इस रेट से आपको उसकी कॉस्ट भी पता करनी है। तो देखिए भाई कैसे करेंगे इसको, कि जिस जिस एरिया में आपको वाइट वॉशिंग करनी है पहले तो वो एरिया फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में कौन सा एरिया बताया आपको, एक तो चारों दीवार बताइए 4 वॉल्स, और एक सीलिंग यानी कि छत के ऊपर आपको वाइट वॉशिंग करनी है यानी कि सफ़ेदी करनी है। तो चारों दीवारों का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला भी यूज किया था जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, 2 × h लेंथ प्लस ब्रेथ, इसका यूज करेंगे। और जो आपकी सीलिंग होगी यानी कि जो छत है वो किस शेप में होती है, वो होती है रेक्टेंगल शेप में। तो उस रेक्टेंगल शेप को मानते हुए हम उसका एरिया भी निकाल लेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ से, और उस एरिया को चारों दीवारों को एरिया में ऐड कर देंगे तो हमारे पास में वो टोटल एरिया आ जाएगा जिसके ऊपर हमें वाइट वॉशिंग करनी है यानी कि सफ़ेदी करनी है। अब देखिए इसकी कॉस्ट भी बतानी है। जो एरिया आएगा उसको 7.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, टोटल एरिया वेयर वी विल वाइट वॉशिंग, जहाँ पर हम वाइट वॉशिंग करेंगे वो एरिया निकाल लेते हैं। तो टोटल एरिया, अब इसको लिखने से पहले आपको क्या क्या गिवन है वो भी नोट कर लेते हैं। गिवन दैट लेंथ ऑफ द रूम स्मॉल है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 5 मीटर, एंड ब्रेथ ऑफ द रूम, और ये है 4 मीटर, एंड हाइट ऑफ द रूम h इज इक्वल टू 3। तो ये तीनों डायमेंशन आ गई हमारे पास में। अब देखो इसके बाद में क्या करना है, अब हमें टोटल एरिया निकाल लेना है जहां पर हमें क्या करनी है, वाइट वॉशिंग। तो टोटल एरिया फॉर वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू क्या होगा,
एरिया ऑफ 4 वॉल, चारों दीवारों का एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग, ये सीलिंग का एरिया हो गया। तो अब सबको ऐड कर देंगे भाई, दोनों को, 4 वॉल का एरिया और सीलिंग का एरिया, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखो भाई, एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा, 2 इंटू एच और 9 प्लस ब्रेथ, और एरिया ऑफ सीलिंग क्या होगा, सीलिंग किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में, क्योंकि हम रूम को क्यूबॉइड मान रहे हैं, तो क्यूबॉइड मान रहे हैं तो इसकी जो ऊपर वाली सीलिंग है वो रेक्टेंगल शेप में होगी, क्योंकि क्यूबॉइड की जो सभी फेस होते हैं, सभी सरफेस जो होते हैं वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं। तो इसको लिखेंगे 9 इंटू ब्रेथ। अब सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, तो 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी 3, 9 5 ब्रेथ 4, 9 5 ब्रेथ 4, और ये हो जाएगा भाई 6 इंटू 5 और 9 प्लस का 20, ये हो जाएगा 54 प्लस 20 इज इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास वो टोटल एरिया आ गया जिसके ऊपर हमें वाइट वॉशिंग करनी है। अब इसकी कॉस्ट निकाल देनी है। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है इसमें 7 रुपीज 50 पैसे, 7.50। देखिए भाई, सेंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 7.50 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ अभी कितना है जी हमारे पास 74, कॉस्ट ऑफ 74 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7.50 इंटू 74, और 74 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 555 रुपीज, 555 रुपीज। तो ये हमारा ये क्वेश्चन का आंसर है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए और इनको होमवर्क की नोटबुक के अंदर आप नोट करिए, और कोई समस्या या कोई डाउट हो तो आप मैसेज के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।